हाय फ्रेंड्स, आज हम एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये 5वां सेट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा था? दोस्तों, क्यूरोसिटी रोवर नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा था। नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी की शाखा है। शाखा क्या है? ये मेन ब्रांच है। अमेरिका में बहुत सारी स्पेस एजेंसी हैं, प्राइवेट है, लेकिन नासा वहाँ की सरकारी एजेंसी है। दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है, जबकि भारत के संसद का नाम संसद है। उसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। वहीं नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तीसरा प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रत्येक एग्जाम में लगभग आता है, उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बत के लामा हैं और ये भारत के उत्तराखंड में रहते हैं। छठा प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उगादि त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है? दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में उगादि त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था? जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है मयूर, जिसे हम लोग मोर भी कहते हैं। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मयूर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। अगला 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला 12वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया पहला बैंक था जिसमें सिर्फ भारतीय थे। अगला 13वां प्रश्न है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला 14वां प्रश्न है, प्रणति नायक किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, प्रणति नायक जिम्नास्ट से संबंधित हैं। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? दोस्तों, 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना आवास हो। अगला 16वां प्रश्न है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? दोस्तों, जागोई जो है यह मणिपुर जो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है उसका नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है 17वां, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव किसके अनुयायी थे? दोस्तों, जो वीर शैव थे ये कर्नाटक के थे और ये बसवन्ना के अनुयायी थे। 18वां प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। अगला 19वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? दोस्तों, प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। जो अंगुत्तर निकाय एक पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है, उससे ये पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद ऐसे थे जो सर्वाधिक फेमस थे और उनका वर्णन मिलता है। 20वां प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक को दुर्रानी कहा जाता था? दोस्तों, ये मध्यकालीन शासक है परंतु इसने भारत पे शासन नहीं किया। ये अहमद शाह अब्दाली है, ये अफगानिस्तान का शासक था। अगला 21वां प्रश्न है, भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन ही मतदान
चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग में लीवर प्रभावित होता है, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। हेपेटाइटिस बीमारी वायरस के कारण होती है और इस वायरस का नाम है हेप्टोवायरस। अगला 23वां प्रश्न है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? दोस्तों, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण देने के संबंध में ये है, जिसे EWS कहा जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अगला प्रश्न है 24वां, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके पहले जो हमने पढ़ा था दोस्तों, वो उगादी त्यौहार था और उगादी मनाया जाता है कर्नाटक में। वहीं गुड़ी पड़वा उसी का बदला हुआ रूप है, ये उसी दिन महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र में चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया तथा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया प्रांतों में, और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। अगला 26वां प्रश्न है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला 26वां प्रश्न है, कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, और यह है कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो नेसेफेरा है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला 27वां प्रश्न है, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है और यह राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों, अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। यह गौरव की बात है कि यह हमारे देश में है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2019 में किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? दोस्तों, जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, इसे शामिल किया गया विश्व विरासत की सूची में। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या किसी शहर को या वस्तु को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है तो क्या उसे हटाया जा सकता है या नहीं? अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्षों बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह बदला हुआ नाम है। पहले इसका नाम घाना राष्ट्रीय उद्यान था। यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे वेदांत कहा जाता है? दोस्तों, जो उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके शिक्षा लेना। अगला 32वां प्रश्न है, गुजरात के बाद भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। उसके बाद से भारत का जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला 33वां प्रश्न है, 17वीं लोकसभा का नेता कौन मनोनीत किए गए हैं? दोस्तों, 16वीं और 17वीं दोनों के नेता नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 35वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। उसके बाद से एक वर्ष बाद ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। अगला 36वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल के प्रशिक्षक जो होते हैं उन्हें दिया जाता है, और जो लोग खिलाड़ी होते हैं उन्हें अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, जिसमें राजीव गांधी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 37वां प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 38वां प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 में हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। उसके बाद से दूसरी 1956 से 61 ऐसे आगे बढ़ती गई, बीच में इंटरप्शन भी हुआ। फिर अगला प्रश्न है 39वां, किसे लोकनायक कहा जाता है? दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने एक पार्टी गठित की थी जिसका नाम था जनता पार्टी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार के निवासी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? दोस्तों विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 41वां प्रश्न है, किस अवार्ड को वास्तुकला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है? दोस्तों एक पुरस्कार है जिसका नाम है प्रित्जकर पुरस्कार। यह है दोस्तों प्रित्जकर पुरस्कार। और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला 42वां प्रश्न है, अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, यह संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों 20वां जो भाग है, हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। 22 भागों में 20वें भाग में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला 44वां प्रश्न है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का नाम क्या है? दोस्तों सबसे कम उम्र में या तो महिला कहें या तो पुरुष कहें, इन दोनों ही स्थितियों में मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें भी शांति के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये उस समय इनको भी शायद 2014 में ही प्राप्त हुआ और ये उस समय 17 वर्ष की थी। अगला 45वां प्रश्न है, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं और इन्होंने 28 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो किडनी के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि किडनी का जो इकाई होता है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, इसीलिए इसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला 47वां प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों यह बांग्ला भाषा से लिया गया है। जब भारत में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया, उस समय उसको संयुक्त करने के लिए 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, जिनके सम्मान में यह जन गण मन लिखा गया और इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला 48वां प्रश्न है, सोने का प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने का प्रतीक AU है, जिसे औरम कहा जाता है। अगला 49वां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। और 50वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल हैं और ये इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। इन्हें आर्टिकल 76 के अनुसार मनोनीत किया जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या बतानी है। एक नया उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश में, जिसे जोड़ करके आपको बताना है कि अब वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई है। आपका ऑप्शन A है 24, ऑप्शन B है 25, ऑप्शन C है 22, ऑप्शन D है 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।